जी, बुका आईएएस पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ सुमंत शाह। तो हिस्ट्री की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। तो सभी लोगों ने पुरानी क्लास को कर लिया है और वैदिक काल पार्ट 2 आपका जो है आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं। तो अच्छी बात है। आइए, पिछली क्लास में हम लोगों ने ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद को देख लिया था। वेदों के बारे में हमने अच्छी खासी बात कर लिया था और आज हम लोग प्रमुख ब्राह्मण और उनकी विशेषताओं से बात स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आइए, सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग यहाँ बात करेंगे प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ एवं उनकी विशेषताएं। प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ और उनकी विशेषताओं से यहाँ पे बातें स्टार्ट की जाएगी। ठीक है, सबसे पहले क्षत्रिय ब्राह्मण को ही लेते हैं। क्षत्रिय ब्राह्मण, प्रश्न बनते हैं क्षत्रिय ब्राह्मण से। क्षत्रिय ब्राह्मण प्रश्न पूछे जाते हैं इससे। ये रचना जो है, क्षत्रिय ब्राह्मण की जो रचना है वो महिदंस नामक ऋषि ने किया था और इनकी माता का नाम मैत्रेयी था। अपनी माता के नाम पर ये इसके ब्राह्मण ग्रंथ को इतरेय ब्राह्मण नाम का देते हैं। इसमें अनंत अथाह सागर की जिक्र किया गया है। इसमें अनंत सागर की चर्चा की गई है। अनंत सागर की चर्चा की गई है। इसमें 4 वर्ण की उत्पत्ति की बात कही गई है। 4 वर्ण की उत्पत्ति की चर्चा है। ये इतरेय ब्राह्मण जो है ये पुत्री को दुख का कारण बताता है। इसमें पुत्री को दुख का कारण बताया गया है। ठीक है, इसमें पुत्री जो है दुख का कारण बताया गया है। इसमें पुनः सेतु पुनः सेतु और एवं अजीत का अर्थ की चर्चा की गई है। पुनः सेतु एवं अजीगर्त की चर्चा है। इसमें एक पिता द्वारा अपने पुत्र को बेचने की कहानी मिलती है। फिर इसमें राजा का दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत भी समझाया गया है। इसमें राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत भी बताया गया है कि राजा जो होता है वो देवता तय करते हैं कि कौन राजा होंगे और राजा में ही देवता का वास करते हैं। ऐसी इतरे ब्राह्मण बात करता है। तो ये इतरे ब्राह्मण की विषय वस्तु है। इसके अलावा जो दूसरा ब्राह्मण है वो है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण प्रश्न इससे भी बनते हैं, शतपथ ब्राह्मण से भी आपको पूछे जाएंगे। इसकी रचना जो है याज्ञवल्क्य ने किया था। याज्ञवल्क्य ऋषि ने इसकी रचना की थी। ये सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है। सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है।
सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है ये। इसमें विदेह मानव, विदेह माधव और गौतम राहुगण की चर्चा मिलती है। गौतम राहुगण की चर्चा की गई। इसके अलावा इसमें मनु और ईला की भी कहानी मिलती है, जो जल प्लावन से संबंधित है। जल प्लावन की घटना से संदर्भित है। इस कहानी के अनुसार मनु और ईला नामक दो पति पत्नी रहते थे। मनु एक दिन जब समुद्र ये तालाब में स्नान करने जाते, तो एक छोटी सी मछली उनके कमंडल में आ जाती है। जब वो घर आते हैं तो देखते हैं वो धीरे धीरे मछली बड़ी हो रही। उन्होंने उसे कमंडल से निकाल कर नाद में डाल दिया। धीरे धीरे वो मछली नाद से भी बड़ी हो गई। ठीक है। फिर उन्होंने अपने कुछ जो उनके यहाँ वर्कर थे उनको कहा कि इसे पोखर में डाल दो। धीरे धीरे वो पोखर से भी बड़े हो गए मछली। उन्होंने उन्होंने कहा आप कौन है? तो उन्होंने बताया कि पता चला उन्हें कि वो विष्णु के अवतार हैं और ये पृथ्वी पर प्रलय आने वाली है। उन्होंने कहा आप अपनी पत्नी सहित मेरे पीठ पे आ जाइए, जल प्रलय होने वाली है। और वो पीठ पर चले आए तो फिर पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई। ये मनु और इला की कहानी, जल प्लावन की कहानी शतपथ ब्राह्मण में चर्चा में होती है। ये कहानी इसमें भी आधारित है। ज्योग्राफी भी मानता है कि इस पृथ्वी पर एक बार पूरी पृथ्वी जल से डूब जाती है और एक बार पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक जाती है। तो ये मनु और इला की कहानी जल प्लावन की कथा, जो जल प्रलय की कथा शतपथ ब्राह्मण में बताया गया है। इसके अलावा शतपथ ब्राह्मण स्त्री को अर्धांगिनी बताता है, स्त्री को आधा हिस्सेदार अर्धांगिनी का दर्जा देता है। इसमें ब्याज के लिए उशीदन शब्द का प्रयोग मिलता है। ब्याज के लिए उशीदन शब्द मिलता है। इसमें पुरुष मेध यज्ञ का भी उल्लेख है। इसमें एक और जानकारी है, इसमें पुरुष मेध यज्ञ का उल्लेख। ठीक है। तो इसमें पुरुष मेध यज्ञ का उल्लेख भी। इसके अलावा इसमें कृषि क्रियाओं का भी वर्णन किया गया है। कृषि क्रिया का अर्थ है जुताई, बुआई, कटाई। ऐसे कृषि क्रिया का जिक्र इसमें तत्पर। इसके अलावा है पंचविश या तांडव ब्राह्मण। पंचविश या तांडव पंचविश या तांडव ब्राह्मण। इसमें प्राकृतिक आपदाओं की चर्चा मिलती है। प्राकृतिक आपदा की चर्चा जो है वो देखने को। तो इस तरीके से कुछ ब्राह्मण प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें 3 ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में आपने देखा। कुछ निष्ठों की बात करते हैं और उनकी विशेषता को देखते हैं। तो प्रमुख उपनिषद एवं उनकी
विशेषताएं, प्रमुख उपनिषद और उनकी विशेषताएं, इस बात को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है। तो उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। जो उपनिषद है, इस उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। ये जो पुस्तक है उपनिषद, ये दर्शन पर आधारित पुस्तक होते हैं। ठीक है, तो ये पुस्तक जो है ये दर्शन पर आधारित पुस्तक है और इसमें साल्वेशन शब्द में पर जोड़ दिए गए, तो मोक्ष पर केंद्रित पुस्तक होते हैं। तो बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कही गई है। जो मोक्ष पर केंद्रित होता है, साल्वेशन पर केंद्रित होता है। जो कुछ प्रमुख उपनिषद है जिससे प्रश्न आपके बनते हैं, उनमें सबसे पहला है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद। ये छांदोग्य उपनिषद, इसमें सबसे पहला है छांदोग्य उपनिषद। ये छांदोग्य उपनिषद जो होता है, ये सबसे प्राचीनतम, सबसे पुराना, सबसे प्राचीनतम। इसमें देवकी पुत्र कृष्ण की चर्चा मिलती है। देवकी पुत्र कृष्ण की चर्चा की गई। देवकी पुत्र कृष्ण की चर्चा की गई। इसमें उद्दालक, उद्दालक, ठीक है, अरुणी, अरुणी, उद्दालक, अरुणी के अलावा श्वेत केतु, श्वेत केतु संवाद की चर्चा मिलती है। इसमें उद्दालक, अरुणी व श्वेत केतु संवाद की चर्चा की गई है। इसमें पंचशील सिद्धांत भी मिलते हैं। पंचशील सिद्धांत, पंचशील सिद्धांत की चर्चा की गई है। यही सिद्धांत आगे चलकर बौद्ध धर्म का मेन थ्योरी बनता है। ठीक है, तो इसमें पंचशील सिद्धांत की चर्चा की गई। फिर इसमें सत्यकाम जावाल की कथा की है। सत्यकाम जावाल की कथा है, जिसमें बिन ब्याही माँ होने की लांछन को चुनौती दिया जाता है। सत्यकाम जावाल की कथा है। इसके अलावा इसमें 3 आश्रमों की चर्चा है। 3 आश्रम की चर्चा है। ठीक है, तो ये आपके छंदोग्य उपनिषद के बारे में बात की गई। इसके बाद उपनिषद में वर्णित कुछ राजा की बात करें। उपनिषद में वर्णित जो राजा हैं, उन राजाओं की चर्चा करें तो इसमें सबसे पहले नाम मिलता है विदेह का राजा जनक। विदेह के राजा जनक का जिक्र है। फिर पांचाल के राजा प्रवाहन जावाली का जिक्र है। प्रवाहन जावाली बहुत आसान है, बहुत डेडिकेटेड फॉर्म में पढ़े। यूपी पीसीएस आरओ के लिए बस पर्याप्त मटेरियल है। केकई, केकई जो है, केकई के राजा अश्वपति की चर्चा मिलती है। अश्वपति की चर्चा मिलती है। और काशी के राजा अजात शत्रु की चर्चा। तो विदेह के राजा जनक, पंचाल के राजा प्रवाहन जावाली, केकई के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजात शत्रु की चर्चा उपनिषद में मिलती है। श्वेताश्वर उपनिषद को देखिए जरा सा। श्वेताश्वर उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद की बात करते हैं। में भक्ति, मोक्ष
भक्ति मोक्ष शब्द का वर्णन है। भक्ति और मोक्ष शब्द की चर्चा मिलती है। में भक्ति और मोक्ष शब्द की चर्चा मिलती है। और श्वेताश्वर उपनिषद जो है ये रुद्र देवता को समर्पित है। ये रुद्र देवता को समर्पित है। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है जाबाल उपनिषद। जाबाल उपनिषद, जाबालोपनिषद भी कहा जाता है। और जाबाल उपनिषद में 4 आश्रम की चर्चा की गई। 4 आश्रम की चर्चा इसमें रहती है। ये प्रश्न इस तरीके से यहाँ पे बनते हैं, 4 आश्रमों की चर्चा किसमें मिलती है, किस उपनिषद में मिलती है, इस तरीके के प्रश्न यहाँ पे बनते हैं। फिर नेक्स्ट जो उपनिषद है आपका वो है महाउपनिषद। महाउपनिषद, और महाउपनिषद की जो विशेषता है वो है वसुधैव कुटुंबकम शब्द के लिए। तो महाउपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द मिलता है। वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम ये मिलता है। इसके अलावा महाउपनिषद की बात करें तो नेक्स्ट मांडूक उपनिषद। मांडूक उपनिषद की विशेषता यह है कि यह सबसे छोटा उपनिषद होता है। मांडूक उपनिषद, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह सबसे छोटा है, सबसे छोटा उपनिषद है, सबसे छोटा उपनिषद है। फिर नेक्स्ट आपका जो है वो है मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद में एक बड़ी चीज मिली है, वो है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते शब्द इसमें मिला है। और इस उपनिषद में यज्ञ कर्मकांड का विरोध किया गया है। यज्ञ कर्मकांड का विरोध किया गया है। और केवल विरोध कैसे किया गया है, तो इसे टूटी हुई नौका के समान बताया गया है। टूटी हुई नौका के समान कहा गया है। ये टूटी हुई नौका के समान है। ठीक है, तो ये टूटी हुई नौका के समान इसको बताया गया। नेक्स्ट है कठोपनिषद। नेक्स्ट है आपका कठोपनिषद, और इस कठोपनिषद में यम और नचिकेता संवाद मिलता है। यम एवं नचिकेता संवाद आपके कठोपनिषद में मिलता है। इसमें बालक नचिकेता को यम विशेष उपदेश देते हैं। नचिकेता के पिता एक बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं जिसमें वो ब्राह्मणों को बूढ़ी गाय देते रहते हैं दान में। बालक नचिकेता इसका विरोध करते हैं और अपने पिता से कहते हैं कि सबसे प्यारी वस्तुओं को ही दान करना चाहिए, और कहते हैं आपका सबसे प्यारा तो मैं ही हूँ, मुझे दान कर दीजिए। उससे में नचिकेता के पिता कहते हैं कि जाओ, मैं तुझे यम को दान करता हूँ। और ये यमराज के पास जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यमराज किसी तरीके से इन्हें समझाते हैं लेकिन ये मानने को तैयार नहीं होते हैं। तो यम ने इसके एवज में उनको बहुत सारा ब्रह्म ज्ञान दिया। इन दोनों के बीच की जो संवाद है वो कठोपनिषद की मेन विषय वस्तु है, और इसमें आत्मा को ब्रह्म कहा गया है।
आत्मा को ब्रह्म का ही रूप कहा गया। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट उपनिषद है वो है तैत्तरीय उपनिषद। उपनिषद में किस उपनिषद में क्या है, ये प्रश्न बहुत प्रमुखता से पूछे जाते हैं। तो तैत्तरीय उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद तैत्तरीय उपनिषद में आपके जो बातें हैं वो है अन्न ही ब्रह्म है, इसलिए अधिक अन्न उपजाओ, अधिक अन्न उपजाओ, अन्न ही ब्रह्म है इसलिए अधिक अन्न उपजाओ, ऐसी चर्चा है। दूसरी चर्चा है अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान का रूप होते हैं, ऐसी चर्चा मिलती है। नेक्स्ट है आपका ईशोपनिषद। ईशोपनिषद और ईशोपनिषद में निष्काम कर्म का सिद्धांत दिया गया है, अर्थात कर्म करो, फल की चिंता न करो। तो इसमें निष्काम कर्म का सिद्धांत बताया गया है, जो गीता की भी मेन किस विषय वस्तु केंद्रीय वस्तु है। इसमें निष्काम कर्म का सिद्धांत बताया गया है। इसके अलावा इसमें ये सबसे बाद में लिखा गया है, सबसे नया है, सबसे बाद में लिखा गया है। फिर जो उपनिषद है वो है महानारायण उपनिषद। महानारायण उपनिषद, महानारायण उपनिषद ये भी एक प्रमुख उपनिषद है। और महानारायण इसमें बात की गई है वसुधैव कुटुंबकम शब्द की, ये हो चुका है शायद महानारायण उपनिषद, आपको एक बार पहले भी देख चुके हैं। तो इसके जगह पर बृहदारण्यक प्रश्न ले लीजिए, बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद, तो इसमें चर्चा की गई है मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, तो मैं ही ब्रह्म हूँ की चर्चा की गई है। तो इसमें गार्गी याज्ञवल्क्य सम्मान, गार्गी याज्ञवल्क्य के बीच का जो संवाद है उसकी चर्चा की गई। साथ ही साथ बृहदारण्यक जो है यह सबसे बड़ा उपनिषद है। तो ये सबसे बड़ा उपनिषद यहाँ पे होता है, जिसके बारे में आपको यहाँ पे चर्चा की गई है। तो यहाँ पे कुछ प्रमुख ब्राह्मण और कुछ प्रमुख उपनिषद के बारे में आपने देख लिया। आइए अब देखते हैं वैदिक कालीन समाज कैसा था। वैदिक कालीन समाज के बारे में अब जानकारी पाते हैं। वैदिक कालीन समाज, समाज को हम लोग दो भागों में बांट करके देखेंगे। पहला देखेंगे हम लोग जो ऋग वैदिक कालीन समाज है, पहले हम लोग देखेंगे ऋग वैदिक कालीन समाज, फिर हम लोग देखेंगे उत्तर वैदिक कालीन समाज। क्योंकि आपने देखा था जो ऋग वैदिक काल जो था इसे दो भागों में बांटा जाता है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो सबसे पहले ऋग वैदिक काल के समाज को देखेंगे, फिर उत्तर वैदिक काल के समाज को देखेंगे। तो ऋग वैदिक कालीन समाज की बात करते हैं पहले।
ऋग्वैदिक कालीन समाज। समाज में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को आप जान लेते हैं तो आपका समाज जान लेते हैं। परिवार की स्थिति कैसी थी? तो परिवार संयुक्त परिवार था भाई। संयुक्त परिवार का मतलब है कि कई पीढ़ियां एक साथ आती थी, तो संयुक्त परिवार था। दूसरी, पितृसत्तात्मक था। तो इससे पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें मातृसत्तात्मक समाज था, लेकिन यहाँ पितृसत्तात्मक समाज में। परिवार के अलावा वर्ण व्यवस्था की बात कीजिए। ठीक है, परिवार के बाद अब समाज में आइए। समाज में आने के बाद वर्ण व्यवस्था आ जाता है। तो वर्ण का अर्थ रंग था। जैसे कह सकते हैं श्याम वर्ण, ये काला वर्ण का है। तो कह सकते हैं गौर वर्ण है, गौर वर्ण वाला है। तो वर्ण का अर्थ यहाँ रंग से लगाया गया है। वर्ण का अर्थ यहाँ रंग से था। आगे चलकर बाद में ये वर्ण का अर्थ हो गया वर्ण करने योग्य, यानी जो धारण किया जा सके, या चयन से हो गया। इसमें उदाहरण देकर कहा जाता है, इसमें उदाहरण है, एक व्यक्ति कहता है कि मैं कवि हूँ। एक व्यक्ति कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माता अनाज पीसती है, अनाज पीसती है। ठीक है, ये ऋग्वेद के 9वें मंडल में चर्चा मिलती है। मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य है, मेरी माता अनाज पीसती है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में मिलता है। यानी अलग अलग लोग अलग अलग वर्ण का चयन कर सकते हैं। फिर ऋग्वेद के 10वें मंडल में ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त मिलता है। इस पुरुष सूक्त में 4 वर्ण की उत्पत्ति की बात कही गई है। 4 वर्ण, 4 वर्ण की उत्पत्ति की चर्चा मिलती है। 4 वर्ण की उत्पत्ति की चर्चा मिलती है। इसमें कहा जाता है जो सिर है, इस सिर से ब्राह्मण बने हैं। और ब्राह्मण शब्द का 14 बार वर्णन मिलता है। यहाँ लिख लेते हैं, ब्राह्मण शब्द जो है वो 14 बार वर्णन है इसका, 14 बार। सिर से ब्राह्मण बने। एक व्यक्ति का भुजा है, आदि पुरुष का, इस भुजा से क्षत्रिय की निर्माण की बात कही गई है। और क्षत्रिय का 9 बार वर्णन मिलता है, 9 बार वर्णन मिलता है। उदर से वैश्य बने हैं। जो पैर है, पैर से शूद्र का निर्माण। इस प्रकार पूरी की पूरी वर्ण व्यवस्था जो थी, पूरी वर्ण व्यवस्था एक कर्म प्रधान थी। पूरी वर्ण व्यवस्था कर्म प्रधान यहाँ पे बनी हुई थी। ये पूरी वर्ण व्यवस्था यहाँ पे कर्म प्रधान थी। तो समाज में आपने क्या देखा? परिवार संयुक्त परिवार था, पितृसत्तात्मक था। वर्ण व्यवस्था में वर्ण का अर्थ रंग था, रंग श्याम वर्ण, गौर वर्ण। वर्ण का अर्थ था जो धारण का चयन करने योग्य। उदाहरण के लिए मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य है, माता अनाज पीसती है, 9वां मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में 4 वर्ण की उत्पत्ति की बात की गई है। सिर से ब्राह्मण की उत्पत्ति, पूजा से क्षत्रिय की उत्पत्ति,
उदर से वैश्य और पैर से शूद्र की उत्पत्ति की बात की गई। वर्ण व्यवस्था कर्म प्रधान थी। कर्म के जरिए कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ण में जा सकता था। कर्म के जरिए कोई व्यक्ति किसी में जा सकता था। अब आते हैं महिला दशा पर। समाज में महिलाओं की क्या दशा थी। महिला की स्थिति बहुत अच्छी थी। आज तक जितनी भी स्थिति थी उससे सर्वश्रेष्ठ स्थिति थी महिलाओं की। ठीक है। शब्द था मिलता है इसमें जाय देस्ता। जाय देस्ता का अर्थ होता है पत्नी ही गृह है। पत्नी ही गृह है, यानी अगर किसी की पत्नी है जहाँ, वहीं उसका घर है। पत्नी के बिना घर नहीं है। ये सभा और समिति में भाग ले सकती थी। सभा और समिति एक तरीके की मंत्री परिषद थी, तो सभा समिति में ये भाग ले सकती। अथर्ववेद में तो सभा समिति को प्रजापति की दो पुत्री कहा गया है। ये एक तरीके की मंत्री परिषद थी और ये सभा समिति में महिलाएं भी भाग ले सकती थी। ये यज्ञ या युद्ध दोनों में भाग ले सकती थी। यज्ञ और युद्ध दोनों में भाग ले सकती थी। बाल विवाह इस समय नहीं है, हालांकि कम उम्र में शादी हो जाती है, फिर भी बाल विवाह नहीं है, यानी बचपन में विवाह इस तरीके से नहीं है। एक मैच्योर उम्र के बाद ही विवाह होता था। फिर विधवा विवाह मौजूद था। महिलाओं के लिए जो विधवा हो जाती थी उनका भी विवाह हो सकता था। अंतर्वर्णीय यानी एक वर्ण दूसरे वर्ण में विवाह कर सकता था। अंतर्वर्णीय विवाह संभव था। अंतर्वर्णीय विवाह था। विदुषी महिलाएं, विदुषी महिलाएं यानी महिलाएं शिक्षित होती थी। कई विदुषी महिलाओं की पता चलता है। और जो विदुषी महिलाएं होती थी उन्हें ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। जो केवल शादी विवाह न करके केवल शिक्षा तक समर्पित रहती थी उन्हें ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। कुछ विदुषी महिलाओं की जानकारी मिलती है। उनमें नाम है अपाना, तोषा, अपाना, भूषा, लोपामुद्रा जो अगस्त ऋषि की पत्नी थी, सिकता, सिकता, निमावड़ी, निमावड़ी, निमावड़ी। ठीक है। ये सारी कुछ विदुषी महिलाओं की जानकारी थी। इसके अलावा सती प्रथा, पर्दा प्रथा, पर्दा प्रथा, तलाक, ये जो मध्यकालीन स्तर की बुराइयां थी, ये सब कुछ ऐसा जिक्र नहीं था। हालांकि नियोग प्रथा था, तलाक टाइप का कुछ नियोग प्रथा की जानकारी मिलती है। ठीक है। और जो इसमें वैदिक कालीन में पांच पंचजन की चर्चा मिलती है। आर्यों के पंचजन की यहाँ पे जानकारी मिलती है। इसमें पांच मेन थे। पहला है यदु, दूसरा था दुर्यु, तीसरे थे पुरु, चौथा थे अनु, अनु, और पांचवें थे तुर्वसु।
पूर्वस्व। तो ये 5 पंच जनों की चर्चा यहाँ पे मिलती है, 5 जनों की चर्चा यहाँ पे मिलती है। तो महिलाओं की स्थिति हो गई समाज में। और देखिए खान पान की स्थिति, खाने पीने की क्या खान पान की क्या पद्धति थी इस समाज में। ठीक है, तो तवा रोटी ये लोग खाते थे, तवा रोटी। फिर चावल, ये लोग नमक के बारे में नहीं जानते थे, तो इन्हें नमक के बारे में नहीं पता था। हालांकि ये लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, ये लोग शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे, दोनों प्रकार का भोजन खाते थे, मछली वगैरह खाते थे। ठीक है, इसके अलावा ये लोग विशेष अवसर पर सुरापान भी करते थे, सोम रस है उसे भी पान करते थे। भैंस, भेड़, बकरी इत्यादि का मांस भी खाते थे। अश्वमेध यज्ञ के बाद ये घोड़े का भी मांस खाते थे, ऐसी भी जानकारी मिलती है। तो पोशाक और आभूषण की जानकारी, पोशाक और आभूषण की अगर हम बात करें, पोशाक और आभूषण की बात करें तो इनकी जो वस्त्र थी वो वस्त्र बहुत स्पेसिफिक है। कमर के नीचे नीवी पहना जाता था, कमर के नीचे जो वस्त्र पहनते थे उसे नीवी कहते थे। ऊपर जो कमर के ऊपर था वाशम कहते थे उसे, कमर के ऊपर पहना जाता था। अधोवास कपड़े के ऊपर पहनने वाले वस्त्र को कहा जाता था। कमरे कपड़े के ऊपर जो वस्त्र पहनते थे उसे अधोवास कहा जाता था, जैकेट टाइप का। और उष्णीय यानी पगड़ी जो है ये लोग पहनते थे, उष्णीय यानी एक प्रकार पगड़ी का एक टाइप है, पगड़ी पहनते थे। उसके बाद जो आभूषण है वो आभूषण आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। जो आभूषण है वो आभूषण आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। रुक्म, रुक्म आभूषण है, रुक्म। रुक्म ये एक प्रकार का आभूषण है। और एक है निष्क, निष्क या इसी को निशाका भी कहा जाता था। तो रुक्म या निशाका ये गले का हार होता था, सोने का, इस चीज का सोने का। तो निष्क या निशाका जो है ये सोने का गले का हार होता था। इसके अलावा रुक्म भी आभूषण होता था। मनोरंजन के लिए बात करें तो ये लोग मनोरंजन के रूप में रथ दौड़, घुड़दौड़, शिकार इत्यादि मनोरंजन के साधन के रूप में, एंटरटेनमेंट के रूप में अपनाते थे। इसके अलावा ये लोग जुआ खेलते थे, नृत्य करते थे, गायन, नाटक इत्यादि कार्यों को मनोरंजन के रूप में अपनाते थे। ऋग वैदिक काल में इस तरीके की चीजें विशेष रूप से की जाती थी। बात करें उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक कालीन समाज की ऐसे क्या जाती थी। तो जो उत्तर वैदिक कालीन समाज है ठीक है, उत्तर वैदिक वैदिक कालीन समाज को आपने देखा। उत्तर वैदिक कालीन समाज को अगर देखेंगे तो
चलिए, थोड़ी सी कुछ टेक्निकल खामी है, इसलिए इस क्लास को आज यहीं पे रोकना होगा। आगे की क्लास में हम लोग उत्तर वैदिक समाज, राजनीति इत्यादि के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बहुत धन्यवाद।